देखिए, प्रणब दा सबसे पहले तो एक बहुत ही डेडिकेटेड कांग्रेसमैन थे। उनका करियर कांग्रेस से शुरू हुआ और वो देश के सबसे उच्च पद राष्ट्रपति बने। वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। इतिहास का जो ज्ञान था और जो उनकी मेमोरी थी, मैंने किसी दूसरे नेता में ऐसा नहीं पाया। वो पार्लियामेंट में जब कभी रिप्लाई करते थे अपोजिशन को, तो इतना स्ट्रांग उनका आर्गुमेंट हुआ करता था कि अपोजिशन की बोलती बंद हो जाती थी। साथ ही साथ उनका जो योगदान रहा है हर क्षेत्र में, चाहे मंत्री के रूप में हो, प्रधानमंत्री का पद छोड़कर वो हर मंत्रालय को उन्होंने उसकी सेवा की है। और जाहिर है कि आज उनकी कमी हम सबको खल रही है, पूरे देश को खल रही है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सर की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी श्रिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री सर। जीडीपी डिक्लाइन टू 23.9%। कांग्रेस स्लैम्स बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ डिक्लाइन जीडीपी। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, राहुल गांधी जी तो बहुत पहले से ही इस बात से आगाह कर रहे थे, प्रधानमंत्री को भी और भारत सरकार को, कि स्थिति बिगड़ने वाली है। जीडीपी हमारी मतलब एक रिकॉर्ड बन गया है नीचे जाने में, लेकिन उनकी बात कभी सुनी नहीं गई। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनकी बातों को हल्के से लिया। लेकिन अब साफ जाहिर हो रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब आगे आने वाला दिन हमारे लिए और मुश्किल और कठिन होने वाला है। जो देश बहुत तेज़ी से विकास की तरफ जा रहा था, तेज़ गति से बढ़ने वाला देश था, आज उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। एक प्रकार से कहा जाए तो ध्वस्त होकर रह गई। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री के गलत फैसले के कारण, गलत निर्णय के कारण आज देश की अर्थव्यवस्था इतने दयनीय स्थिति में पहुंची। सर, जिस तरीके से आपने 8 करोड़ इंडस्ट्री के जो आउटपुट कंटिन्यूज टू श्रिंक, सर उस पे क्या कहेंगे सर? जो देखिए, हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें डिक्लाइन नहीं हुआ है इस 6 सालों में। और प्रधानमंत्री इसको कभी नहीं स्वीकार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी इसको कभी नहीं स्वीकार करेगी। लेकिन जो हकीकत है, जो आंकड़े हैं, वो इस बात को जाहिर कर रहे हैं, उस बात को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि हम हर सेक्टर में हम पीछे जा रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन नीचे जा रहा है और हमारा एक्सपोर्ट कम से कम होता जा रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा हकीकत से उनको रोशनास होना चाहिए, रूबरू होना चाहिए। सिर्फ नारे देकर देश को नहीं चलाया जा सकता। सर, जो चर्चा चल रही थी जी मेंस के लिए, वो आज एग्ज़ाम हुआ। पेंडेमिक के बीच में पहली बार अराउंड 8.58 लाख लोग स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं इस दौरान। कैसे देखते हैं इस चीज़? चलिए, हम तो यही कामना करेंगे कि हमारे बच्चे किसी तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस परेशानी से दे रहे हैं और जिस माहौल में दे रहे हैं, उसमें उनको किसी तरह का कोरोना का प्रकोप से वो बच जाएं, यही हमारी कामना है। और ये अगर कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
शिक्षा विभाग जिम्मेदार है कि तमाम अपोजिशन के कहने के बावजूद, तमाम कई मुख्यमंत्रियों के कहने के बावजूद भी जेईई का एग्ज़ाम और नेट का एग्ज़ाम को बढ़ाया नहीं गया। सर, वहीं पे बाकी पार्टी ने अटैक किया है कांग्रेस को और कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है उसने 50 लाख रिसीव किया है जाकिर नायक से इन 2011। कैसे देखते इस क्लेम को सर आप? देखिए, 2011 में जाकिर नायक के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं था, कोई इल्ज़ाम नहीं था। और अगर ऐसी कोई बात है तो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इन तमाम मामलों की छानबीन कर सकता है, जानकारी ले सकता है। तो इसलिए कोई अगर किसी ने चंदा दिया, किसी ने अगर डोनेशन दिया, उस वक्त उसकी क्या स्थिति थी? क्या वो संदिग्ध था? क्या वो देश के जो सरकार थी या जो कानून था उसके सामने किसी तरह का उसके ऊपर शुबहा था? तो अगर कोई बाद में 2 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर उस पर कोई इल्ज़ाम आता है तो उसके लिए कोई भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सर, मेरा राहुल गांधी जी ने अभी एक ट्वीट किया है जहां पे उसने फेसबुक का मुद्दा जो चल रहा है उस पर उन्होंने कहा है, इंटरनेशनल मीडिया हैव फुल्ली एक्सपोज्ड फेसबुक एंड व्हाट्सएप ब्रेजन असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड सोशल हार्मोनी। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, राहुल जी ने बहुत सही मुद्दे को उठाया है। जिस तरह से फेसबुक ने जो रोल अदा किया है 2014 से लेकर अब तक, और जिस तरह से हमारे देश के सोशल हार्मोनी पर या रिलीजियस हार्मोनी पर जो उसने हमले किए हैं या एक तरह से उसको बढ़ावा दिया है, उसको तोड़ने में, उसको कमज़ोर करने में, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, देश के लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि कोई बाहर की एजेंसी वो हमारे देश के लोकतंत्र में उसका दखल है और हमारे देश के अंदर माहौल बिगाड़ने में उसकी भूमिका है, उसका रोल है। तो इसके लिए हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र पर हमला है।